अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे दफ्तर के पास है, चेकिंग स्पॉट है। यहाँ पे गाड़ी जो फिजिकली आते हैं हम चेक करते हैं ट्रांसफ़र के लिए और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे काम कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये 4 जो है ना क्यूज़ बनी हुई हैं जहाँ पे गाड़ी आती है और ऑटोमेटिकली जो है ना वहाँ पे हम उसका पिक्चर अपलोड कर खींच के तो अपलोड करते हैं। ये भी गाड़ी है, ये हमने जो है ना ट्रांसफ़र के लिए बुलाई है कि ट्रांसफ़र के लिए ये पहले हमने चेक किया कि इसका क्या उसके पास ओरिजिनल प्लेट है कि नहीं है। ये बंदा कह रहा है कि मैंने ओरिजिनल प्लेट अप्लाई की है, मुझे रसीद दिखाएगा। और इसके अलावा ये हम चेसिस का चेक करते हैं कि चेसिस क्या ये गाड़ी का जो है ना चेसिस ये लेबॉर्ट्री हुई है, इसके बाद रिपोर्ट होगी, फर्दर जो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हम इंश्योर करते हैं कि जो परचेज़र होता है वो जो है ना इस चीज़ से बच जाए कि गाड़ी अगर सही नहीं है, गलत है, तो उसमें ऑटोमेटिकली पहले हमें पता चल जाता है। सबसे पहले तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी आईडी जनरेट करवानी है। www.excise.gov.pk पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल, उसके ऊपर जाके अपनी एंट्री करेंगे। जब आपने एंट्री कर ली तो उसके बाद ये है कि वो आपको कोड जनरेट होगा, उस कोड के अगेंस्ट में आके आपने गाड़ी हमसे ट्रांसफ़र तस्वीर अपलोड करवानी है। फिजिकली आते तो हम उसको पहले ये असेस करते हैं कि भाई आप जाएँ अपनी जो है ना पहले सबसे पहले आईडी बनाएं। हमारे उधर बंदे हैं, हम उनको गाइडलाइन भी देते हैं और उनसे उधर जो है ना आईडी जनरेट करवाते हैं। आईडी का होना ज़रूरी है ट्रांसफ़र के टाइम, और ओरिजिनल गाड़ी का कार्ड और गाड़ी का होना वो भी ज़रूरी है। ये जी आजकल एक कैंपेन चल रही है जिसमें आप टिंट ग्लास और नंबर प्लेट ओरिजिनल का होना ज़रूरी है। हम लोगों ने बैनर वगैरह लगाए हुए हैं, वो वहाँ पे भी हमारे केबन में भी लगा हुआ है और बायर इंटरेस्ट के ऊपर भी हमने केबन लगाया हुआ है, वहाँ पे लगाया हुआ और उसमें ये बताया हुआ है कि भाई ये आपने ओरिजिनल प्लेट लेकर आनी है और साथ टिंट जो होगी वो रिमूव करके लेकर आना है। अगर वो नहीं होगा, इस क्यू में जैसे आएंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी जुर्माने का, जो कानून के मुताबिक होगा। छोटी गाड़ी जो है 1000 सीसी तक 5000 रुपये है, 1000 सीसी से 2000 तक वो है 20000 और उससे अबव जो है ना वो 40000 तक जुर्माना हो सकता है। ये अब देखें ये जो गाड़ी है इसके ऊपर नंबर प्लेटें लगी हुई हैं, बैक साइड पे RB294 और हमने आगे इसको चेक किए तो आगे इसकी ओरिजिनल प्लेटें लगी होंगी। यार भी ये भी है, ये भी उसकी जो रॉन्ग नंबर प्लेट लगी है। अभी हमें ये बताएगा कि इसने ये ओरिजिनल प्लेट कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओरिजिनल प्लेट किधर है जनाब? सर वो अप्लाई की हुई है। रसीद है आपके पास कोई? सर रसीद घर है। रसीद नहीं है तो आपको पता है जुर्माना इम्पोज होगा आपके ऊपर। बिल्कुल इसी वजह से न्यू अप्लाई की है। तो रसीद देना आप। सर घर रह गया। रसीद नहीं है, अच्छा इनकी प्लेटें खोल लें भाईजान, इनकी प्लेटें खोल लें, इनकी प्लेटें खोल लेंगे और अगर इन्होंने दिखाई हमें रसीद तो ठीक है, नहीं अदरवाइज जो हम इनका जुर्माना करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? खैर कितने ये आपकी ओरिजिनल प्लेट जो हैं वो ये ओरिजिनल प्लेट्स है, ये बहुत पुरानी हो चुकी हुई थी, मैंने प्लेट वो लगवा दी, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल प्लेट इनके पास अवेलेबल है मगर उन्होंने बनाई हुई हैं जो एम्बोज की हुई हैं। तो हम इनको ये कहते हैं कि अपनी ओरिजिनल प्लेट लगाएं, अगर नहीं लेनी है तो वो दफ्तर में जाकर अप्लाई करें इसके ऊपर। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? इधर गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आए हैं। ये देखें जी, ये भाईजान ने आए हैं, पहले इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है गाड़ी, मोहम्मद तारिक साहब के नाम पे हो रही है। तो ये इन्होंने आईडी जनरेट करके लेकर आए। ये आईडी है, इस आईडी के अकॉर्डिंगली जो है ना गाड़ी जो है चेक होगी। सर खबर है सर, आसिफ मंदिर से सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? खैर खरीदते हैं? ओरिजिनल प्लेट गाड़ी की लगाई हुई है आपने? अच्छा, तो आपने आईडी भी जनरेट की होगी? जी अभी वही बस जनरेट कर रहे हैं आईडी वो। अच्छा, आईडी जनरेट कर रहे हैं, कोई मसला उसमें टेंशन परेशानी कोई है? बस थोड़ा सा वो जो ऐप से वो आईडी नहीं जनरेट हो रही, बाकी तो सारा। आईडी आप www.excise.gov.pk पे जाएं, ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो आपकी आईडी जो है ना वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपने परचेजर और सेलर की डिटेल डालनी है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और आपकी गाड़ी के टेंट तो नहीं है, ग्लास पेपर तो नहीं लगे हुए आपकी गाड़ी के? नहीं लगे हुए। तो आपको किसने बताया था कि यहाँ पे जो है ना बगैर जो ग्लासेस हैं टेंट वो उतारना चाहिए और नंबर प्लेट ओरिजिनल करनी है? ये इसकी किधर से इन्फॉर्मेशन आपको मिली? नहीं ये तो हमें है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये ऐप है, शहरी की हैसियत होनी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ों के साथ चलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। ये नंबर प्लेट लगी है मगर ये जो है ना बहुत पुरानी लगी हुई है और एम्बोज नहीं है, अपने अकॉर्डिंग टू नहीं है। ये प्लेट्स हैं एक्चुअली वो उतर ही नहीं है। अच्छा, वो उतर नहीं रहे, इनके पास अवेलेबल है और नेक्स्ट टाइम जो है आप ये लगाएंगे अभी, ठीक है? अभी इसकी अभी लगाएंगे इसलिए कि इसके ऊपर फाइन है। ओरिजिनल प्लेट नहीं लगाएंगे तो 10,000 रुपीज़ फाइन है इसके ऊपर, ठीक है? ये अभी नई गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है जिसकी वजह से उनके पास प्लेट नहीं होगी, अभी फिजिकली लेकर आए हैं चेक कराने के लिए, हमने रजिस्टर की होगी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है मैडम, ठीक है?
ये आपकी फाइल है मैडम, ये BEG424 की जो है ना नंबर आपको लग गया, तो आपको प्लेट जारी की नहीं है, आपको मिल गई प्लेट, प्लेट दिखाएं जरा मैडम आप। आराम से आराम, मैडम 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 ब्रेक ब्रेक। ये ओरिजिनल प्लेट मैडम के पास है, ये भी लगवाएंगे, अभी नई गाड़ी उन्होंने रजिस्टर कराई है आज ही, तो फाइल भी है साथ और प्लेटें भी हैं, ठीक है। ये मैडम लिख रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए? जी मैडम। ये लिखा हुआ है जी, देखें काले शीशे और गैर नमूना वाली नंबर प्लेट की गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं होगी, हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और ये जो लाइन लगी हुई है ये देखें उतारे भी हमने, और ये है कि जो लाइन लगी हुई है इसमें आता है क्यू में, तो हम पहले से इन्फॉर्म करते हैं, हमने बंदे बाहर खड़े क्यू में, बैनर भी बाहर लगाया हुआ है एंट्रेंस के ऊपर। अगर कोई बंदा आता है और वो फिर भी जो है नहीं उतारता तो फिर हम इसको इधर फाइन करते हैं, और फाइन की चिट हम उनको जो है ना वो इशू करते हैं, फाइन जो है ना वो उनको पेड करना पड़ता है। ये भजन का एक वो है कि कहते हैं कि मेरी गाड़ी की ऑलरेडी जो है ना टेंटेड है, कंपनी फिटेड है, तो चेक करते हैं अगर कंपनी फिटेड है तो फिर इनको एग्जम्पशन देंगे। ये इस वाले काउंटर में अब मैंने उतार दिए शीशे। उतार भी दिए तो पेमेंट तो आपको जमा करानी पड़ेगी। टेंट है तो टेंट है आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी यार पिछले शीशे जेन्युइन है, मैं अच्छा। चीज क्यों में होता हूँ, गाड़ी अंदर खड़ी होती है, अगले 20% मैंने कराए। सर मेरी सर मैं हम उतारने वाली बात तो है नहीं ना, नहीं हम किसी की चीज को, आपके बंदे ने प्लेट का भी लिखा है, मैंने प्लेट बार सर जी हमने प्लेट नहीं लिखा, हमने काट दी, देखा काट काटा हुआ है, ये अनऑथराइज्ड उन्होंने काटा हुआ है, जब आपकी अप्लाइड फॉर की काटा हुआ है। ये खोलेंगे सर, ये ले भाई, ये जो आपकी पहले पिछली वाली प्लेटें चेक करेंगे, पेपर चेक करेंगे चेक करें। कि देखें ये आपके थोड़ा सा ऑन करेंगे गाड़ी सर नीचे तो ऑन करेंगे। ये नई गाड़ी है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है, और पीछे वाले कह रहे हैं कि ये जो टेंट नहीं है। नीचे करें, ये पीछे वाली गाड़ी की जो है ना पेपर है, ये जो है ना नहीं उतारे, ये मतलब है कि कंपनी फिटेड है, इसमें हमें कोई जो है ना वो नहीं है। ये फ्रंट वाले हैं, फ्रंट वाले चेक करते हैं, अगर इनको पेपर लगा हुआ है, इनको जो है ना पेपर लगा हुआ है जी, ये फ्रंट वाला है, तो फिर जो है ना क्या नाम है उनको उतार दें सर जी। ये भजन ये आप कह रहे थे कि टेंट नहीं है ना, तो हम तो यही बात है। मेरे पास तो भाई जिस तरह आई है मैंने तो अच्छा आपके पास आई है इस तरह की, मगर ये ना कि उतारना जरूरी, बस ठीक है खुद भाईजान उतार देंगे। बाहर चली नहीं, इनको बताना था ना, इनको बताना हमारा मकसद है कि ये आपकी गाड़ी की टेंट, हाँ जो जब बताएंगे तो वो उसके, सरकारी लोग एलम होता तो हम क्यों लगाते। जी जी बिल्कुल सही, आपने तो नहीं लिया, मगर ये चीज़ों को चेक कर लिया करें। अच्छा मेरे दूसरा साथ जी नहीं था ना जी, ये प्रॉब्लम। अभी फिलहाल तौर पे इसका जो है ना मैं आपको बताऊँ, आपको इसका जो फाइन है वो तो भरना पड़ेगा आपको ना, जो फाइन है वो ऊपर से हम तो उसके बारे किसी को जो है ना इसके ऊपर जो है ना आपके सीसी कितने डिपेंड करता है, सीसी पे डिपेंड, 1500 से 10,000 रुपये इसका फाइन जी, 10,000 रुपये, ठीक है ना सर? ठीक है। ओके। जाते हैं एंट्री पॉइंट पे, कि वहाँ पे एंट्री पॉइंट में हमने जो है ना क्या मैकेनिज्म रखा हुआ है लोगों की एंट्री के लिए, तो ये क्यूज़ बनी हुई हैं जिसमें जो है ना गाड़ियाँ आ रही हैं और चेक हो रही हैं, सिफारिशें आती हैं, बड़ी बड़ी ऑफरें लोग लगाते हैं, मगर बात है कि हमने अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना काम करना है। अगर मैं यहाँ पे किसी को एग्जाम्प्ट कर भी देता हूँ तो फिर रोड के ऊपर जो है ना उसको जुर्माना होगा। हमारे जो बड़े हैं उनका विज़न ये है जी, ये जो विज़न है उनका जो है ना ये है कि भाई फ्री जो है टिंटेड ग्लास जो ना होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? आप उतार रहे हैं, ये क्यों, खैर हो, किस वजह से उतार रहे हैं? इधर आ जाएं, तो आगे आ जाएं फैमिली। ये देखें ये नंबर प्लेट लगी हुई है बाइक की, ये उतार रहे हैं, क्यों, किस वजह से उतार रहे हैं भाईजान? रिक्वायरमेंट्स आपकी ऐसे रिक्वायरमेंट हमारी है इस तरह की। आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है? दिखाएं जरा बुक, गाड़ी में गाड़ी उनके पास देखें, बस पड़ी है, इनको पता लग गया है, बोले भाई उतार रहे हैं कि पता भाई नहीं, वो अभी आया है ना, बहुत सारी गाड़ियों को लगी है, हाँ अभी वो आया है, उसने बताया तो हम इसी वजह से हाँ, अब ये बता दिया, इन्फॉर्म किया आपको कि भाई इसके ऊपर जुर्माना है, इन्फॉर्म किया आपको ना, तो ये आपने उतार ली, ठीक है, अच्छी बात। अब जेन्युइन वाली लगाएंगे आप, जी जी और टेंट भी आप उतार रहे हैं, बिल्कुल। और क्या कहा है कि भाई आगे गाड़ी चेक नहीं होगी कि जुर्माना होगा, क्या बात उन्होंने किया? देगा अगर जुर्माना होगा उस पर। हाँ जुर्माना होगा, ठीक है, इसका फाइन भी है, और दूसरा हम
गाड़ी भी इसके ऊपर चेक नहीं करें जब ओरिजिनल नहीं ठीक लगेगी। है, नेक्स्ट टाइम को आप ये करें कि आप गाड़ी की जो ओरिजिनल इशू की हुई प्लेटें वही लगाएं, क्योंकि आपको पता है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बाकी हर जगह पे रीडेबल में रीडिंग में थोड़ा सा ट्रबल आता है। जी जी सही। तो आप 2 नंबरी से बचने के लिए कोई और बंदा आपकी प्लेट लगाइए, उससे बेहतर अपनी खुद लगाएं। ठीक है भाई, सारा भी लगा लो। मेहरबानी। देखें जी, ये हमारा रोड से जो है ना एंट्री पॉइंट है, ये रोड है मेन, ये फिजिकल चेकिंग पॉइंट है। देखें, ये देखें फिजिकल चेकिंग पॉइंट है, इसके आगे हमने जो है ना वो लगा दिए, ठीक है ना, वो लगा दिए ताकि एंट्री के ऊपर ही देखें एक्साइज ऑफिस से ना जारीशुदा नंबर प्लेट और पेपर लगे हुए गाड़ी की फिजिकल चेकिंग नहीं होगी, और वो मुताबिक कानून जुर्माना भी लगेगा। जो इधर से एंट्री होता है हम उससे फिर जुर्माना भी इसको जो है ना वो चार्ज करते हैं। तो हम लोगों को पहले कहते हैं कि भाईजान आप जो ना करें। इधर 2 बंदे डिटेन होते हैं जो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि भाईजान आपने जगह टेंट लगाया हुआ तो उतार दें, रिमूव कर दें। हल्ने का हमारा काम नहीं है, मगर आवाम को जो है एक दफ़ा समझाना पड़ता है खड़े हो गए। अगर वो इसमें भी नहीं समझे तो फिर हम फाइन इम्पोज करते हैं। और हर किसी से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जब आएँ गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए तो आप टेंट उतार के आएँ, ओरिजिनल नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ये मैकेनिज्म को ठीक करें, हमारा साथ दें। जब आप हमारा साथ देंगे तो हम जो है ना कानून की शफाफियत लेकर आना चाहते हैं। जब शफाफियत होगी इस चीज़ में तो सिस्टम में तो सारा क्लियर हो जाएगा। ये क्यूज़ हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे एजेंट आए ना। जब हमने इधर बाहर लिख के लगाया हुआ है कि भाई यहाँ से आगे एजेंट हजरात का आना मना है। अब देखें, अगर गाड़ियों वाले खुद इसको बिठा के हमारे साथ गाड़ी में लेकर आते हैं तो वो अपने साथ भी नाजायज़ करते हैं और हमारे साथ भी। हमें पता नहीं, किसी के मुंह के ऊपर नहीं लिखा कि ये एजेंट है, कोई कहता है कि मेरा कज़न है, कोई किस तरह है, तो वो उनको गाइडलाइन देते रहते हैं। क्यों कि बिल्कुल क्लियरली और साफ़ सुथरा काम है, इसमें आप आएँ, हमारे अपने बंदे खड़े यूनिफॉर्म में, वो आपको बताएंगे किस तरह गाइड करना है, किस तरह अपने गाड़ी चेकिंग के लिए। जब क्यों में आप आ गए ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी चेक होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बड़ी साइंस तो है नहीं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि सब ये जो एजेंट हजरात है ये साइड पर हो जाएँ। उनको भी ये कि लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो एजेंट का साथ लें ही ना। बड़ा ईजी प्रोसेस है, सबसे पहले आएँ, आके अपनी आईडी जनरेट करें, आईडी जनरेट करें, वह गाड़ी क्यू में लगाएं, गाड़ी चेक हो जाएगी, फिर बायोमेट्रिकली अप्लाई करें और सब मसला ख़त्म हो जाएगा। जी, एजेंट हर जगह पे होते हैं, ये नहीं कि नहीं, मगर ये है ना कि देखें वो उनको मिस गाइड करते हैं कि यहाँ पे हमने ऑफिसर को पैसे देने हैं, यहाँ पे हमने ये करना है। तो वो जो चीज़ें ना उसको ख़त्म करना है हम लोगों ने। दूसरा ये है कि कोई भी इधर डिमांडिंग नहीं है कोई पैसों के लिए, कोई लाइनों से बचने के लिए कहता है, मगर जब लाइन में गाड़ी आएगी वही चेक होगी। अदर देन लाइन तो हम चेक करते ही नहीं है। और दूसरा, जिसका टेंट लगा है वो उसको क्या करेगा, बचा लेगा, नहीं बचाएगा, हम फिर भी उसको उतारेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आप एजेंट्स का साथ ना लें और आप डायरेक्टली आएँ। कोई इशू होता है तो हमें डायरेक्टली बोलें, हम उसको जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि हम लीनेट होकर आवाम के साथ चलते हैं, हमारा काम ही यही है, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ उस मुल्क को चलाना है और हमारी कोशिश भी ये कि उसके अकॉर्डिंगली चलें। बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि वो जब भी आएँ अपनी ओरिजिनल प्लेट्स लगाएं, ओरिजिनल जो है ना टेंट जो है ना वो उतार के आएँ, टोकन टैक्स टाइम पे पे करें। इसी से जो है ना हमारा मुल्क चलता है। तो लोगों के डिफ़ाल्टर बहुत हैं जो टैक्स जो है नहीं जमा कराते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सब जो है ना लोगों को यही रिक्वेस्ट भी है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाएँ और अकॉर्डिंग टू लॉ आए हमारे पास। सिफारिश कल्चर को कैसे खत्म किया? सिफारिश कल्चर को देखें जी, डिनाई करके ख़त्म की जा सकता है, मगर देखें मैं आपको बताऊं कि काफ़ी हद तक जो है ना जो लोग आ रहे हैं वो अगर क्लैरिटी मांगेंगे ना तो सिफारिश की ज़रूरत होगी ना पैसे की ज़रूरत होगी किसी चीज़ में। तो हमारी तो ये कोशिश है कि कोई भी जो बंदा आए वो हमारा वेलकम आए, हमारे भाई हैं सारे, आप अपना थ्रू जो है ना प्रॉपर चैनल जो है ना काम करें। हमें किसी से अदावत कोई नहीं है, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें, अपने हाथ से किया हुआ काम वो प्रोलॉन्ग रहता है। आज आप हमारे पास आए हैं और हमने आपको फिजिकली चेकिंग का प्रोसेस बताया कि किस तरह आपने इनिशियली जो है ना जनरेट करनी है आईडी, किस तरह आपने गाड़ी फिजिकली इंस्पेक्ट करवानी है और उसके बाद किस तरह बायोमेट्रिक लेनी है। अब हम लोगों ने आपको ये इनिशियल स्टेज बता दी है, इसके हिसाब से आप आएँ और गाड़ी चेक कराएँ। और अगर अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम जब इन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन करते हैं तो वो पहले आपको बताया हुआ, और उसमें जब पहले भी आप पसंद करते हैं मुझे, इंशाल्लाह ताला आप दोबारा जो है ना आपको दिखाएंगे किसी और जगह पे।